एक पिता की इमोशनल कहानी। आपने माँ के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम ही लिखा गया है। तो दोस्तों, यह हार्ट टचिंग स्टोरी उन फादर्स को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं एक पिता की हार्ट टचिंग स्टोरी आप लोगों से शेयर करूंगी। यह दिल को छू लेने वाली स्टोरी है। एक पिता के जज्बातों की कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी को लिखने का मेरा एक ही मतलब था कि मैं पिता की भावनाओं को आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर स्टोरी में पिरोकर आप लोगों से शेयर करूं। यह स्टोरी शुरू होती है एक लड़के शिव की। जब शिव अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। शिव मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी शिव के पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दीबाजी में पापा के जूते पहनकर आ गया है। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो शिव के पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था जो शिव बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक शिव को याद आया कि शिव पापा का पर्स भी साथ ले आया है। शिव के खुरफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब शिव ने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब शिव ने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किस से कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब शिव ने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद शिव के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह सब गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा शिव सोच रहा था। पर वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे शिव आज तक यूज कर रहा था, लेकिन शिव को यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। शिव को याद आया जब शिव ने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो उसके पापा ने 2 हफ्ते बाद उसके बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर वो बहुत
खुश हुआ था और शिव को खुश देखकर उससे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे उसके पापा। जब शिव के चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था, जब शिव ने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात शिव को कुछ समझ नहीं आई। तभी शिव का पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी शिव के पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब शिव ने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर शिव को डायरी में लिखी गई बात याद आ गई। तभी शिव को माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि माँ कैसे कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे कि जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। शिव आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए शिव बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब शिव ने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और शिव का दिमाग सन्न रह गया। अब शिव का मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था। बस उसकी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। शिव को आज तक नहीं पता चला तब वो क्यों रोए जा रहा था। अब शिव जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। शिव ने जूतों को रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन उसके पापा घर पर नहीं थे। शिव समझ गया कि वह कहाँ थे। शिव सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज उसमें कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि वो भागते हुए भी थक नहीं रहा था, वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे शिव बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। शिव ने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और शिव की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, शिव क्यों रो रहा है। शिव ने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ कर करूँगा। तो दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। अब हम आपको यह हर टचिंग स्टोरी लिखते हुए आज मेरी भी आंखें नम हुई हैं। मैं आज आपसे कहना चाहूँगी, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इस बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है, वो होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है
जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता है कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स है तो आप बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें, उनके जीते जी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्यार और सम्मान दीजिए। उन्हें प्यार के बदले में प्यार ही चाहिए आपसे। वो प्यार और सम्मान के भूखे होते हैं, उन्हें अपना समय दीजिए। धन्यवाद। मेरा इस पोस्ट को लिखने का मकसद यही था कि मैं आपको बाप की फीलिंग से रूबरू कराऊं, क्योंकि माँ के बारे में लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बाप के ऊपर कोई नहीं लिखता है। इस कहानी को लिखने के लिए मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी है। अगर आपको भी जरा भी यह टचिंग स्टोरी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, कमेंट कर आप यह भी बताइएगा कि आप अपने माता पिता से कितना प्यार करते हैं, उन्हें कितना सम्मान देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और आगे के अच्छे इसी तरह के वीडियो को हमेशा देखते रहें।